सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 14 अध्याय, उसकी 16 आयत में लिखा है, बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ठीठ होकर निडर रहता है। आमीन आमीन। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, अगर आज का यूथ, आज की जनरेशन अपने आप को बुद्धिमान समझकर उस पाप को फेस करने की कोशिश करते हैं, उस चीजों को, उन कामों को, उन हालातों को जिसमें वो पता है कि वो गिरेंगे, वो फंस जाएंगे, वो कर बैठेंगे, अगर वो करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ वचन बता रहा है कि वो मूर्ख हैं जो ठीठ होकर निडर रहते हैं उस चीजों में। और बुद्धिमान तो डर कर बुराई से हटता है, वो भागता है उस बुराई से। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, उस बुराई से भागो। अगर आप यही नीति वचन की 28 अध्याय की 14 आयत पढ़ोगे तो लिखा है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। अगर आप पिता का भय रखते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे भी, उसका डर रखते हैं तो मानेंगे, और आप उस चीज के भागेंगे, क्योंकि आप में बुद्धि वास करती है। जो डर रखते हैं वो बुद्धि को प्राप्त करते हैं पिता की, इसलिए आपके अंदर बुद्धि है, उस कामों से भागोगे। क्योंकि मेरे पिता का भय जिसने रखा है, वो पिता कह रहा है कि धन्य है वो, क्योंकि पिता को जानने वाला ही पिता का भय रखेगा। इसलिए पिता ने कहा है कि तूने मुझे जाना है, इसलिए तू धन्य है। और अगर आप ये सभी चीजों को भूल कर अपने मन को कठोर करते हो और उस जगह पर बैठे रहते हो, उस स्थान पर, उस हालातों में, उस इन्फ्लुएंस के नीचे ही रहते हो, तो आप विपत्ति में पड़े रहते हो। फिर आप कहते हो कि मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं संगति भी करता हूँ, लेकिन दोबारा पाप होता है, दोबारा ऐसा होता है, दोबारा ऐसा होता है, दोबारा ऐसा होता है। आप समझें, मुझे 3-4 लोगों ने ऐसा कमेंट किया था कि मेरे साथ ऐसा बार बार हो रहा है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, अपने मन को कठोर मत कीजिए, परमेश्वर की खोज में रहें, परमेश्वर की भाल में रहें, और परमेश्वर को जाने, उसके वर्ड को जाने। परमेश्वर आपको चुनेगा, आपसे बात करेगा इस वचन के द्वारा, और आपको छुड़ाएगा, और आप ऊंचे किए जाएंगे। आप धन्य हैं, आप परमेश्वर के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं, आप उसकी प्रजा हैं, उसके सैनिक हैं। आप विपत्ति में नहीं रह सकते, आप ऐसे शैतान के हाथों में नहीं रह सकते। आशा करता हूँ कि यह वचन आपको समझ आया होगा। आप सबको आशीष मिले, मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन।